वेलकम बैक टू शर्मा क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. पोएट कहते हैं कि दो तरीके हैं जिससे दुनिया ख़त्म हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि फायर से ख़त्म होगी और कुछ कहते हैं कि दुनिया आइस से जमकर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पोएट जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैं जितना डिज़ायर को जानता हूँ और जितना लोगों में डिज़ायर, एंगर, लस्ट है, उसके वजह से मैं मानता हूँ कि फायर से ही दुनिया को ख़त्म हो जानी चाहिए। बट सी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। यहाँ कह रहे पोएट कि अगर दो बार दुनिया को ख़त्म होना होगा तो मैं कहूँगा कि आइस भी ठीक है। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। मैं नफरत को भी इतना जानता हूँ कि मैं कहता हूँ कि आइस से भी लोगों को जमकर मर जाना चाहिए। पोएट इतना नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये भी सफिशिएंट होगा। सफाइस मीन्स सफिशिएंट। Let's start the poetic devices, students. See, some say the world will end in fire, some say in ice. तो यहाँ पे some से दो बार रिपीट हो रहा है consecutive लाइन्स में। अगर दो सेम वर्ड्स consecutive लाइन्स में रिपीट हो रहे होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे एनाफोरा। ओके, सी अगेन। Some say the world will end in fire. Here repetition of S is there, repetition of consonant letters. So what we will write? It is alliteration. Another poetic device which we can see, that is imagery. What does imagery mean? Imagery means अगर हम कोई poem पढ़ रहे हो और वो चीज़ हमारे माइंड में दिख रही हो, उस चीज़ों की हमारे माइंड में पिक्चरें बन रही हो, तो that is known as imagery. So इस poem में हमें क्या क्या दिख रहा है? Fire and ice. We can see that the world is getting destructed through fire and through ice. So that is, we call it imagery. The next poetic device, that is metaphor. Metaphor क्या करता है? Comparison होता है words में. Metaphor helps in the comparison of two words. So यहाँ पे fire ने compare किया है desire से और ice is getting compared with hatred. So this is known as metaphor. Moving on to the theme of the poem. Poet has described about the human emotions. Human emotions जैसे कि lust, desire, hatred, anger, जो कि help करता है destruction लाने में, और उसकी वजह से क्या होता है? It can bring the world to an end. So this is the theme. थीम यही है कि वो ह्यूमन इमोशंस के बारे में बताए हैं, जैसे कि लस्ट, डिज़ायर, हेट्रेड और एंगर, जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है? डिस्ट्रक्शन लाने में हेल्प करता है और वर्ल्ड को एंड करने में हेल्प करती है। सो दिस इज वेरी नेगेटिव। दैट इज वाई पोएट इतने नेगेटिव है पूरे पोएम में। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अब हमने पढ़ा कि हमारे पोएम में दो एलिमेंट्स है और वी कैन से कैरेक्टर है, दैट इज द फायर एंड आइस, जो कि अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि फायर का क्या रोल है और आइस का क्या रोल है। सो फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर एंड पैशन. Fire is full of desire and passion of what? To consume everything rapidly. Fire के पास इतना हिम्मत है कि वो कोई भी चीज़ों को consume कर सकता है rapidly. Fire can end the world rapidly. So that is the intense emotion the fire is talking about. On the other hand, ice symbolizes hatred and cold indifferences. Ice क्या symbolize करती है? Ice नफरत बताती है और कहती है कि cold indifferences means a state of having no concern about anything or anyone. So ice क्या करती है? ये एक ऐसी इमोशन है जो डिस्ट्रॉय स्लोली करती है, जो चीज़ों को बर्बाद एकदम धीरे 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 करती है।
सो यही डिफरेंस है द पाथ ऑफ फायर में और द वे ऑफ आइस में. फायर हमारी इंटेंसली कोई भी चीज़ों को ख़त्म करती है और आइस हमारी स्लोली चीज़ों को डिस्ट्रॉय करती है. Summary of Fire and Ice. Robert Frost's Fire and Ice poem explains that the world could end due to two destructive human emotions. Fire represents intense emotions like desire, passion, greed, and lust, while ice symbolizes cold emotions such as hatred, indifference, and cruelty. The poet believes that the world could end from overwhelming human desires, but also depicts that the hatred and lack of empathy are equally capable of causing total destructions. So students, Robert Frost explains that दुनिया दो तरीकों से खत्म हो सकती है, that is either through ice or through fire. So fire क्या represent करता है? Fire represents intense emotions. Intense emotions means rapid emotions जैसे कि desire, passion, lust and greed. On the other hand, ice symbolizes cold emotions. Cold emotions जैसे कि hatred, indifference and cruelty. Indifference क्या होता है कि there is no contact, nothing, no contact or no concern about someone or something. Okay? तो पोएट बिलीव करते हैं कि हमारा वर्ल्ड दो तरीकों से खत्म हो सकता है, आइदर थ्रू फायर और थ्रू आइस. इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चंस. सी स्टूडेंट्स, हम लोग सारे वीडियोस के एंड में 1 मार्क्स क्वेश्चन इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जब आप इस वीडियो से पढ़ रहे हो और लास्ट में आपको क्वेश्चंस के लिए कहीं इधर उधर ना जाना पड़े. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट डू फायर एंड आइस सिंबलाइज इन द पोएम? Fire symbolizes desire and passion, while ice symbolizes hatred and indifference. Name two poetic devices used in fire and ice. जो हम लोग ऊपर पढ़े थे, metaphor and alliteration, you can write this. What is the main theme of the poem? The main theme of the poem is the destructive power of human emotion and the possible ways the world could end. The last, who is the poet of Fire and Ice? Robert Frost.